आज हम यहाँ पर आए हैं, अपने भाजपा नेता बीजेपी के नेता हैं जो लुधियाना शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में फोकल पॉइंट में जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और जो भाजपा जैसे हमारे पंजाब से रिलेटेड हैं, तो उनके जो युवा नेता हैं अरकेश कपूर जी, आइए हम उनसे मिलते हैं कि वो आज की राजनीति के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्योंकि 21 आने वाला है और 21 में उनके क्या विचार हैं और देश में क्या सुधार होने चाहिए और लोगों की सोच कैसे बदली जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं, अरकेश कपूर जी से मिलाते हैं। हम उनकी फैक्ट्री में आ चुके हैं। इसको देखिए, ये हमारे गले में गार्ड जो डाल रहे हैं कि जो विजिटर हैं उनको लगाइए। देखिए ये मेरे गले में गार्ड डल गया। हम अंदर जा रहे हैं फैक्ट्री में और देखिए जहाँ पर अब वहाँ अलाउड हो गया, हमको अंदर जा सकते हैं हम बिना एंट्री कार्ड के। चाहे कोई साइकिल इंडस्ट्री है, चाहे कोई बड़ी फैक्ट्री है, जब उनके गेट पर पहुँचते हैं तो आपको ये सब गार्ड डालना पड़ता है गले में। इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी क्या राय है 21 में क्या होगा। लोगों के विचार बदलेंगे जैसे ही लोग जो हमारे हिंदुस्तान के अज्ञानता में जीते रहेंगे। और देखिए हमारा जो मकसद है, जो हम सोशल मीडिया कह सकते हैं, जितना भी हम आपको मैसेज देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, चैनल के थ्रू, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, लोगों में जागरूकता आए, लोग अपने आप को समझें, समाज को समझें। अभी देखिए 21 जो हमारा शुरू हो चुका है, उस 21 में 2021 में हमारे देश को उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए, उतनी तरक्की करनी चाहिए ताकि हमारे देश का नाम वर्ल्ड में हो। मोदी सरकार है, मोदी जो कर रहे हैं, मोदी जहाज़ों में घूमता था, मोदी ने सफ़र किए, मोदी बड़े बड़े कंट्री में गया, उसने देश का हमारा नाम रोशन किया। मोदी का क्या मैसेज है, मोदी हमारे लिए क्या खुशहाली लाना चाहता है। लेकिन एक तरफ जब कोई मोदी सुधार करता है, जब टीका लगता है तो थोड़ा दर्द तो होता ही है इंसान को, लेकिन उसका हमें क्या लाभ होगा टीका लगने के बाद, उसके भी बचाव करना चाहिए। ना कि हमने बिना मतलब के ही हम किसी को ये दोष लगाते रहे कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो देश के लिए करेगा। तो हमारे साथ भाजपा नेता हैं अरकेश कपूर जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फोकल पॉइंट में इनकी फैक्ट्री है। अभी हम एंट्री करके आए थे, हमने कार्ड वगैरह गले में डाला है, हमने आपको दिखाया। तो हमने इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और देश में या पंजाब में क्या होना चाहिए, ये हमें सब कुछ बताएंगे। नवे साल के लिए हमारा नवा साल कैसा होना चाहिए, उसमें सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों की सोच कैसे होनी चाहिए। अरकेश कपूर जी, आप भाजपा नेता हैं, आप समाज सेवक हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो आप तो बड़े मज़े से घर पे बैठ सकते हैं, हमको क्यों बुलाते। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी आप राजनीति में थोड़ा बताए या सोशल काम में थोड़ा बताएं, हिस्सा लेते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। हमें बताइए कि आने वाला समय कैसा होना चाहिए और आप क्या महसूस कर रहे हो इस पंजाब में। सबसे पहले मैं नए साल की सारे भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक नया साल एक नई ऊर्जा के साथ आए। ये जो 2020 साल गया है, इसमें सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, सिर्फ पंजाब में या भारत में नहीं, सारी दुनिया में। तो इसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कोरोना है या कोरोना के साथ लगी हुई और प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको भूल के नए जोश के साथ नए साल में एंटर करना चाहिए। और सबसे पहले जो मकसद जो मन में होना चाहिए वो नेशन बिल्डिंग का होना चाहिए। हमारी भाजपा सरकार 6 साल से ऊपर हो गए इसी काम में लगी हुई है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो इंडस्ट्री की, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो अपग्रेडेशन हो या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो। इंडस्ट्री के अलावा नए IITs, नए IIMs, नए मेडिकल के क्षेत्र में। अरकेश कपूर जी हमें बता रहे थे, बताइए अरकेश कपूर जी आप क्या कर रहे हो देश के बारे, हमारे जो मोदी जी हैं उसके बारे आप बता रहे थे, हमें बताइए। जब से मोदी सरकार आई है, देश
बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो। हमारी सरकार उस काम में दिन रात लगी हुई है। IITs पहले से डबल हो गए हैं, IIMs बढ़ गए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। निर्यात प्रमोशन के लिए नई नई स्कीमें आ रही हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए सरकारी सपोर्ट आ रही है। तो किसानों के लिए जैसे हमको पता है अभी नए 3 कानून बने हैं, उनकी इनकम डबल करने का लक्ष्य है 2022 तक। उस दिशा में ये जो नए बिल हैं ये एक कदम है और बहुत से कदम सरकार बढ़ा रही है। तो कोई भी क्षेत्र हो, सरकार नेशन बिल्डिंग में लगी हुई है। अब नए साल में मेरी सारे भारतवासियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना माइंड सेट नेशन बिल्डिंग की तरफ कर लो, सरकार का सहयोग करो। 1 और 1 11 होते हैं। आप ये नहीं कि आंखें बंद करके सरकार की सपोर्ट करो। जहाँ पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है क्रिटिसाइज़ करो, डिबेट करो, लेकिन हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमने नेशन बिल्डिंग करनी है। हमने भारत को नंबर 1 कंट्री विश्व में बनाना है। जैसे हम सुनते थे सोने की चिड़िया होती थी, भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया बनानी है। उसमें सरकार के साथ डिबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि हमने उल्टा ही चलना है, कि माइंड सेट है कि जो सरकार ने कर दिया हमने उसके उल्टा चलना है, ऐसा ये सोच डिलीट कर देनी चाहिए। ये सोच नहीं होनी चाहिए। सरकार को सजेशन, कंप्लेंट करो, मिल के चलो, ठीक है ना। एक घर है, घर में भी अगर सारे मेंबर्स एक दूसरे की बात जिसको अच्छी ना लगती हो, मन में ये सेट हो, तो वो घर नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये मन में सेट हो सभी मेंबर्स के कि कोई नहीं, हम एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़े हैं, तो घर बड़ा अच्छा चलता है। ऐसे ही देश है, हमको ऐसे ही भारत को आगे बढ़ाना है। नए साल में ये मेरी सारे भारतवासियों के आगे एक विनती है। और देखिए राकेश कपूर जी ने बताया कि जैसे हमारा परिवार होता है, अंकल भी रहते हैं और उनका परिवार सारे होते हैं, 6 साल जॉइंट फैमिली रहती है। अगर वो उनमें एकता नहीं होगी, वो अगर एक से ऐसे विचार नहीं होगा तो वो भी टूट जाता है। कोई भाई उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और जो बिजनेस होता है में पार्टीशन हो जाती है, कितना लॉस होता है। वही हमारे देश में हो रहा है। अलग अलग स्टेट हैं, कोई कहता है कि मेरा ये स्टेट है, कोई कहता है मेरा ये स्टेट है, और हम जहाँ ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। नया साल है, हमें अपने आप को यानी कि नेशनल बिल्डिंग जिसने बोला है कि हमें देश को बनाना है, देश को तोड़ना नहीं है। और जो सरकार करती है उस पर हमें विचार करना होगा, क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। हमें अपोज करने का, विरोध करने का राइट है, क्योंकि डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं ये गलत है। इलेक्शन आएंगे, 3-4 साल बाद इलेक्शन आएंगे, इस सरकार को मुखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन उससे पहले में सोचना होगा कि देखिए जो नेता लोग हैं, या जो देश के लिए सोचने वाला प्रधानमंत्री है, जो मोदी सरकार है, अगर देश के लिए कुछ कर रही है तो उसके बारे में हमें सोचना होगा। क्योंकि जो मोदी सरकार के भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को बैठ मिलकर पहले उस पर विचार करना चाहिए। और मोदी सरकार को भी चाहिए कि उनको थोड़ा समझाए कि ये पॉइंट है। लोग अभी गुमराह हुए हैं, हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, हमारे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारा विचार करना चाहिए। थोड़ा राकेश कपूर ये बताइए कि लोगों को क्या सोचना चाहिए जब कोई सरकार कानून पास करती है, उस पर डिबेट जैसा आपने बताया, तो थोड़ा सा और बताइए इसके ऊपर क्या होना चाहिए नवे साल में, कि ताकि लोग जो हैं अपना शांति से हम चाइना का मुकाबला कर सकें, जो हमारे इस समय सर पर खड़ा है और बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है लद्दाख की तरफ। वो हमारे ऊपर राज करने के लिए या हमारा शासन छीनने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो हमारी सेंटर में सरकार होगी वही मुकाबला कर सकती है। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग हो, कम्युनिस्ट नहीं चाहते कि हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई ना कोई वो प्रोपोगंडा करते रहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को क्या सोचना चाहिए इसके बारे में? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको मिल के, जैसे मैंने एक फैमिली वाली बात की, भारतवर्ष एक फैमिली है, हमको मिल के पाकिस्तान का मुकाबला करना चाहिए, चाइना का मुकाबला करना चाहिए। आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना चाहिए। आपस में हमारा माइंड सेट एक ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई फ़र्क है तो वो निकाल के मिल के आगे चलना चाहिए।
अब ये किसानों के आंदोलन की बात की, तो जो भ्रमण पैदा किए गए हैं, जब कोई कमी पेशी है उसमें तो उसको बैठ के दूर करना चाहिए। बात की कि उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी, किसी कानून में ये नहीं लिखा कि उनकी ज़मीनों की तरफ कोई आंख देख के भी ऐसे देख सकता है, ऊंची आंख में भी देख सकता है, ठीक है, उसको कुछ छेड़छाड़ भी कर सकता है। ये सिर्फ उनको भ्रमित किया गया है और वो भ्रमित हो गए हैं भाई हमारी ज़मीनें वो जो पूंजीपति हैं वो ले जाएंगे, जबकि कोई किसी कानून में नहीं है। उनको भ्रमित किया गया है कि MSP आज वो कह रहे हैं उस पे वो खरे नहीं उतरेंगे, ऐसा कानून में नहीं है। उल्टा जो MSP से कम लेगा उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, जुर्माने हैं, इवन जेल की सज़ा भी है। तो अगर ऐसे कानून हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो उनको लूट लिया जाएगा। ये एक ठीक है किसानों को अपनी बात कहने का, अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी है या कुछ डिबेट करनी है या मन में कुछ है तो पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, विरोध करें। लेकिन उन्होंने स्टार्ट तो ये सोच के किया था कि हमारी कुछ शंकाएं हैं, मंच तैयार हो गया, अब उसमें वो हाईजैक हो गया, कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्टों ने कर लिया, नक्सलियों ने कर लिया, और एंटी नेशनल और एंटी BJP, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको लगा कि ये तो भाई किया कराया मंच मिल गया, इस पे तो कैप्चर कर लो, माइक पकड़ लो। तो सारी विरोधी शक्तियां इकट्ठी हो गई और हाईजैक कर लिया किसानों का आंदोलन। अब वो हाईजैक करके उसके बाद शर्त रख दी भाई यस या नो, इसको वापस लो या नहीं। अरे भाई आंदोलन इसलिए तो नहीं शुरू हुआ था भाई इसको वापस लो या नहीं, जो कमी पेशी थी वो दूर करने के लिए हुआ था, कमी पेशी दूर करने के लिए हुआ था। कमी पेशी दूर जो करने के लिए हुआ था वो आपकी बातें, किसानों की बातें सरकार सुनने को तैयार है। वो बार बार हर मंत्री कह रहा है, इवन हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के सिर झुका के कह रहे हैं कि भाई आप आओ टेबल पे बैठो, बताओ क्या चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वो अब हाईजैक्ड है, उसमें फिर वो उनको बात समझ नहीं आ रही सरकार की। देखिए आज भी मीटिंग चल रही है, आज भी मीटिंग चल रही है, हाँ जी हाँ जी। तो देखते हैं क्या निकलता है उसमें से। अच्छा अपना कपूर साहब, देखिए हमारा जो 21 आने वाला है, परसों 21 चालू हो जाएगा, तो आप क्या प्रेयर करते हैं परमात्मा से, क्या आप इच्छा रखते हैं कि हमारा देश तरक्की, किसानों के मसले सुलझ जाएं, और जो हमारे जो लद्दाख का जो मसला है चाइना के साथ वो भी सुलझे, हमारा देश तरक्की करे, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे, और जो लोग हैं वो भी उनकी जो चेतना, जो माइंड है, जागरूकता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ पैदा हो कि जो हमारा सरकार का टैक्स कर पे कहाँ यूज होता है, उसके बारे में उनको पूरा यानी कि जब पता होना चाहिए कि सड़क बन रही है, जब कोई ऐसा काम कर रही है सरकार, उस पर लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि हमारे देश में भी ट्रांसपेरेंसी आए, भ्रष्टाचार खत्म हो। इसके बारे एक लफ्ज़ में आप मेरे को बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें सबको पूरा अधिकार है कि सरकार से क्वेश्चन किए जाए, हिसाब लिया जाए। सरकार को पूरा अधिकार है कि सारे हिसाब दे, जो भी शंकाएं हैं वो दूर करे। नए साल में मैं तो यही चाहता हूं कि सारे भारतवासी आपस में, चाहे वो डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले, शंकाएं हैं वो क्लियर कर ले, और एक प्लेटफार्म पे चले ताकि भारत ग्रो करे, इसकी इंडस्ट्री ग्रो करे, एग्रीकल्चर ग्रो करे, मेडिकल सुविधाएं ग्रो करे, जो सरकार जिस मंशा से नागरिकों को बेनिफिट्स दे रही है वो और बढ़े, सबका फ़ायदा हो और इंडिया एक महाशक्ति बने। नए साल में मेरी सबसे यही कामना है। और देखिए हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो लोगों को बेतुके यानी कि बयान देते हैं, हमारा देखो हम पहले उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक है, हम जो नागरिक हैं एक हैं, भाई भाई हैं सब लोग, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे भाषण देकर। देखिए अनपढ़ों वाली काम नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़े लिखों वाली बात करनी चाहिए, हमको समाज को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, तोड़ने वाले नहीं चाहिए। हमें भी ऐसे बयान नहीं देनी चाहिए जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कोई व्यापारी लोग हैं, जो व्यवसाय के लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, उनको किसी तरह का डर पैदा हो। तो केस पूरी आप जो अपना मानते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल लीडर हैं, जो कोई
ऐसे जो अभी कुछ दिनों पहले अभी मेरे को पता चला कि बिट्टू जी ने भी कुछ ऐसा कहा है कि जो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार कुटाई करेंगे ये तरीक से, पहली तरीक से। ये सब क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो जी, बिट्टू जी ने मार कुटाई नहीं बोला। हाँ जी, उन्होंने बोला है हम लाशों के ढेर लगा देंगे। हम इससे भी ज़्यादा कोई हद है तो वहाँ तक जाएंगे किसानों के लिए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भी किसान तो शांतिमय शांतिपूर्ण आंदोलन डेमोक्रेटिक वे से कर रहे हैं। एक तरफ ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, एक तरफ ये कहते हैं ये जो टोल प्लाज़ा जो बंद किसानों ने किए हुए हैं हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लाशों के ढेर लगा देंगे। अब इससे तो साफ ही मन की बात सामने आ गई कि सारी सपोर्ट ही हम कर रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये जो टोल प्लाजा बंद किए हुए हैं वो किसानों ने नहीं किए हुए, कांग्रेस ने किए हुए हैं, उनकी सरकार है, उसको चलना या रोकना उनका काम है। अब हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब से सुना है भाई लाशों के ढेर पहली तारीख, अभी पहली तारीख परसों ही है, भाई बिट्टू जी पता नहीं लाशों के ढेर लगा देंगे या लगवा देंगे, और सारी इंडस्ट्री सहमी हुई है। पहले ही किसानों के आंदोलन के कारण पहले ट्रेनें रोक दी, अब दिल्ली रोक दिया, ट्रांसपोर्टेशन रुकी है, माल इधर उधर नहीं जा रहा, रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो। पहले हम उसी से ही नहीं निकल पा रहे, उसके बाद अब ये लाशों के ढेर वाली बात आ गई पहली तारीख के बाद। अब इंडस्ट्री वालों के फ़ोन आ रहे हैं, भाई पहले तो ये आते थे कि हम ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है उससे हम कैसे निकलेंगे, उसका कैसे हल करेंगे। अब ये नई प्रॉब्लम आ गई है, अब सारे कहते हैं कि पहली के बाद हम काम जारी रखें कि बंद करें। लाशों के ढेर, वो लाशें किसकी होंगी, किसके लिए होंगी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है कि नए साल में शांति चाहे हो। वो बिट्टू जी हैं या कोई किसी भी पार्टी के लीडर हैं, आप ऐसे बयान ना दो जिससे जनता परेशान हो जाए। आप ऐसे बयान दो जिस पे वो इंस्पायर हो, उसका आगे कुछ बढ़ने का, कुछ ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा पैदा होए। आप ऐसे बयान दो। ये लाशों के ढेर वाले बयान तो मतलब बहुत ज़्यादा निंदनीय है। तो राकेश कपूर जी ने कहा कि ऐसे जो नेता लोग हैं, जो एमपी लोग हैं, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हम एक हैं, हमारा देश एक है, हम समाज में सभी लोग रहते हैं। नया साल है, 21 शुरू होने वाला है, तो यही प्रेयर कर रहे हैं कपूर साहब कि हमारा ये देश तरक्की करे। देश के लिए सोचो, अपनों के लिए ढेर लगाना या अपनों को मारना, ये कहाँ का ये न्याय है, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है। तो राकेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और नए साल पर आपने विचार दिए कि हमें तरक्की करनी चाहिए। धन्यवाद राकेश कपूर जी। आप कुछ कहना चाहते हैं राकेश कपूर जी, धन्यवाद करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नए साल की सारे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।